आप कराएंगे हम आपसे गन्ने के बारे में बात। किस तरह बोना चाहिए, क्या करना चाहिए। आइए सर जी के पास चलते हैं। सर आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। सर जैसे कि गन्ना बोते हैं आप, तो उसे मिला देते हैं, बोते आदमी कांची पे कांची चढ़ा देते हैं, जी, तो उसमें क्या रीजन आता है? उसमें रीज़न ये है कि अगर आप इस तरह से गन्ने पे गन्ना चढ़ा के बो रहे हो जी तो गन्ने में आपस में प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वे जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं भूमि से प्राप्त करते हैं और उन्हें एक ही निश्चित एरिया में बहुत ज़्यादा पौधे हो जाने के कारण उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है और जो फुटाव होना चाहिए गन्ने का वो नहीं होगा और जो गन्ने का फुलाव होना चाहिए जिससे कि उसमें गन्ने में वेट हो वो कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए हमेशा गन्ने की बुआई करते हुए ट्रेंच विधि का प्रयोग करें। 4 फुट की दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी और 1 फुट पर पौधे से पौधे की दूरी। अच्छा सर, जैसे कि ये उनके पौधे देख रहे हैं अभी हम, जी ये जी, खुद तैयार किए या किस हिसाब से ये तैयार किए जाते हैं। तैयार किए? तैयार किए जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। दिखाइए, बड़ा दिखाइए गन्ना। ये जो आप मशीन देख रहे हैं जी सर। इसे बोलते हैं बड चिप कटर। इसके द्वारा इस तरीके से ये पीस निकाला जाता है। इस तरीके से ये आप इसकी आंख देख रहे होंगे, ये आंख है। जैसे ये ट्रे है, इसमें नीचे रखने के लिए पहले कोकोपीट आता है। उस कोकोपीट को शाम को पानी में भे दो। भेने के बाद में सुबह उसे निचोड़ लो, क्योंकि उसमें उतनी नमी रह जाएगी जितनी आवश्यकता है। और उसके बाद में थोड़ा नीचे रखा है कोकोपीट, उसके बाद में सीधा ऐसे रखना है। इस तरीके से रखने के बाद में इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा कोकोपीट डालना है और समय समय पर इसकी फिर सिंचाई करते रहो। लेकिन बोने से पहले मैं अब भी कह रहा हूँ, जैसे हमने आपके सामने निकल रहा है, इसे बड़चिप बोलते हैं, इसे ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। आप कार्बन डाइऑक्साइड से इसे ट्रीटमेंट जरूर करें ताकि जो फफूंदनाशी रोग है उनकी रोकथाम हो जाए। दूसरी ये आप मशीन देख रहे होंगे, इसे निकाल दो इसमें से। इस मशीन का नाम है सिंगल बड कटर। इसे इस तरीके से बीच में आंख रखनी है ऐसे और ऐसे प्रेस कर देना है, तो इस तरीके से आपका ये पीस निकल गया। वो दो, ओके, ये वाला देखो। अब इसमें क्या है, ये पूरा गलूर है और ये अर्धचंद्राकार है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा कारगर है। तो लिहाजा दोनों विधि से आप गन्ना बुआई कर सकते हैं, चाहे सिंगल बड द्वारा या बड चिप द्वारा। लेकिन मैं भी कहूँगा, अगर आप बुआई कर रहे हैं इस विधि का प्रयोग अगर करना है आपको, जैसे कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं की बुआई करते हैं, लेकिन पता लगा जब गेहूं की बुआई करते हैं इतना उनके खेत में फसल खड़ी है, नहीं खली है, तो आप लोग क्या करो, अपना कहीं भी थोड़ी जगह देख के इस विधि द्वारा आप पौध तैयार कर लो। पता लगा 25 दिन बाद आपका खेत तैयार हुआ, इतना आपका 25 दिन की पौध तैयार है। 1 महीने का पूरा आपका अंतर पड़ गया। आप इसे उठाओ, खेत में प्लांट करते चले जाओ। करने के बाद में 5-7 दिन में ये जड़ पकड़ जाएगा। इसे प्लांट करते ही हल्की सिंचाई कर दो। बहुत कम मिट्टी चढ़ानी है, ज़्यादा नहीं चढ़ानी है, क्योंकि ज़्यादा चढ़ाओगे तो फुटाव प्रभावित होगा। सर जैसे कि गन्ना जो कीड़ा लग जाता है जी, और कुछ जानवर आ रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? देखिएगा, जैसे कीड़ा लगता है, अब कीड़े की रोकथाम के लिए कीड़ा क्या है कि भूमि में भी मिलता है, ज़मीन में भी होता है और बीज में भी होता है। तो जो हम गन्ना बो रहे हैं उसमें उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। जैसे कि गन्ना बुआई हो रही है इस तरीके से, ये रिंग पिट विधि है, इस तरीके से भी गन्ने की बुआई होती है। 5 फुट की दूरी पर एक गड्ढा बनता है और उसमें इस तरीके से प्लांट किया जाता है। एक तो टुकड़ों के ऊपर क्लोरोफायरिफास का स्प्रे करना चाहिए,
जो कीड़ों के लिए ही है। जो बेधक सूंडी होती है ना, गिडार बोलते हैं सफ़ेद, उसके लिए होता है। उसके साथ अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कार्टाब आता है, दानेदार कार्टाब आता है, आप बुआई के समय फूड में उसे डाल दें। ओके, थैंक यू। जी ये डॉक्टर साहब है, यहाँ सब्जी वगैरह की दवाइयाँ रखी है, कौन सी किस चीज़ में काम देती है, आइए मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप नमस्कार जी। जी मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं टी स्टेंस कंपनी से हूँ। ये एक तो जो खेती में जो माइक्रो न्यूट्रिएंटों की कमी होती है, उसके लिए हमारा ये माइक्रो फूड आता है। ये जो है माइक्रो फूड, तो ये जिंक का मिक्सचर है, 6% जिंक का मिक्सचर। इसमें जिंक, सल्फर, आयरन 9 एलिमेंटों की पूर्ति होती है। ये जो है गन्ने में जो है इसको 2 किलो प्रति बीघा, बाकी अन्य सभी फसलों में 1.5 किलो प्रति बीघा गिरते हैं। अच्छा सर, जैसे कीड़ा लग जाता है जी, गन्ना खराब हो जाता है, उसकी क्या? देखिए हमारा इंसेक्टिसाइड बायो में आते हैं सभी, तो बायो में इंसेक्टिसाइड के लिए हमारे पास जो है नीम ऑयल आता है एक, और साथ में जो है बवेरिया बेशाना आता है सुंडी के लिए। तो दोनों को मिक्स करा के हम फॉलियर स्प्रे कराते हैं। तो किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में नीम ऑयल को मिक्स करेंगे तो वो अंडों को किल करता है और ज़्यादा रिस्पॉन्स, आउटपुट ज़्यादा मिलता है। जी, हमारा एक जो ये बायोनिमाटोन प्रोडक्ट है, ये पैस्लोमाइड टेक्निकल है, ये निमेटोड के लिए है। ये बीमारी जो है धान में भी आती है, गेहूं में, धान में, ऑल क्रॉप्स में आती है। तो उसके लिए ये टेक्निकल है। 1 लीटर 5 बीघे प्लाट में ये पड़ता है। जगह जगह जा करके कृषि विभाग की तरफ से जानकारी दी जाती है किसान भाइयों को। ऐसा नहीं कि जानकारी ऐसी हो कि बिल्कुल एकदम नहीं हो, जो किसान भाई हमारे नहीं कर रहे, वो बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनको प्रैक्टिकल जानकारी है हमारे किसान भाइयों को। लेकिन जो कृषि वैज्ञानिकों ने नई नई खोज करते रहते हैं कृषि विभाग के माध्यम से, वो जानकारी किसान भाइयों को देने का प्रयास किया जाता है सरकार की तरफ से। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि कम लागत में किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार में अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जाए, कौन सी ऐसी तकनीकी अपनाई जाए, उसके लिए यहाँ पर उन बिंदुओं की चर्चा होती है। तो अब मैं इसमें, जैसे कृषि है, कृषि में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे मृदा है, बीज है, सिंचाई है, खरपतवार है और खरपतवार नियंत्रण है, कीट रोग नियंत्रण है। तो अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा आपको आकृष्ट करूं ध्यान कि प्रबंधन हमें करना चाहिए इन सभी बिंदुओं का। जैसे अगर मैं ये कहूं कि पोषक तत्व प्रबंधन है, वैसे तो ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो मिट्टी में करना क्या है? सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि हमारी मिट्टी के अंदर में कौन कौन से तत्व मौजूद है, कौन कौन से नहीं है, किन की कमी है। उन्हीं को फिर हम उनको समावेश कराएं बोते समय। और ये भी देख लिया जाए मिट्टी में कि कीड़े मकोड़ों की मतलब कैसी स्थिति है, कोई दीमक का है या कोई गुजिया है या कोई ऐसा तो नहीं है। तो भूमि का शोधन भी करा दिया जाए इस तरीके से। अभी कृषि विभाग की तरफ से हमारे किसान भाइयों ने कई बार मिट्टी की जांच कराई, तो बहुत सारे। आज हम आपसे जो पशु के डॉक्टर साहब हैं उनसे मिलवाएंगे और पूछते हैं रिपीट जैसे ज्ञापन होती है हमें तो रहती नहीं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपसे डॉक्टर साहब से मिलवाओगे इनसे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। सर आपका नाम? हरिमोहन। इससे अच्छा मेरा मिक्सर देना चाहिए जी। पर डे डोज होती है उसकी जी 2 चम्मच के आसपास, 2 चम्मच हिसाब से जी। जेर के लिए तो निकलवा लेते हैं, जेर तो निकाल देते हैं जी,
बाकी यूट्रो मिल्क के नाम से आती है, वो जे लिक्विड आता है, लिक्विड वो देते हैं।